सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको फिलिपियों 1:4 और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद से विनती करता हूं। यहां पर पौलुस बता रहा है, फिलिपियों की कलीसिया को पत्री लिख रही है, वहां पर सिखाया जा रहा है। कहते जब कभी तुम सबके लिए मैं विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। आप कैसे कर रहे हो? ऐसे तो नहीं कर रहे ठन 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 खाना 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 खाना। तो कहते हैं आनंद के साथ। तो जब भी प्रार्थना योद्धा में आओ, आज फ्राइडे, आज प्रार्थना योद्धा का दिन है, प्रभु के करीब जाके, उसके हृदय के करीब जाके प्रार्थना करने का दिन है। तो उसे कहता है मैं जब तुम्हारे लिए विनती, क्या की विनती करता हूं। ये नहीं कहा मैं फायर प्रे करता हूं, उसने ये नहीं कहा मैं अधिकार की प्रार्थना करता हूं, उसने कहा मैं विनती करता हूं। और जब कभी मैं तुम सबके लिए विनती करता हूं तो ये विनती, कहां विनती जरूरी है, कहां अधिकार की प्रार्थना, कहां फायर प्रे करनी, कहां वचन की जरूरत है आपको, कहां रेमा बोलने की जरूरत है, वो आपको आत्मा सिखाता है। आप आत्मा के साथ रहना सीखे, ये हो जाएगा। ओके, जब कभी मैं सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। तो आपको आनंद के साथ प्रार्थना योद्धा में शामिल होना है और लोगों के लिए विनती करना है। इसे आनंद के साथ खुश होकर इस प्रार्थना योद्धा में जुड़ना है। ये आपका एक्साइटमेंट वाला, एक आनंदित होने वाला विषय होना चाहिए। यहूदा 1:20 और 21 को जब हम पढ़ रहे हैं तो ये हम पहला टॉपिक हम अब क्या सीख चुके हैं, प्रार्थना, विनती और निवेदन के बारे में। जो मैंने 5 पॉइंट लिखाए थे, पहला प्रार्थना, विनती और निवेदन। प्रार्थना, विनती और निवेदन आप सीख चुके हैं, कैसे बाइबल में कब कब आया ये वचन। अब दूसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा में प्रार्थना। पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है यहूदा 1:20 और 21, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। मतलब क्या करना है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जब आप प्रार्थना योद्धा में जुड़ के पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखोगे। हालेलुया। लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के प्रेम में बना नहीं रहा, मैं पहले जैसा प्रेम मेरा प्रभु के साथ नहीं रहा, क्योंकि आपने प्रार्थना छोड़ दी, क्योंकि आप प्रार्थना योद्धा बन के नहीं रहे। परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहो। और हमारा टॉपिक क्या है? प्रार्थना में पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यहां पर आया पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। ओके, मैं कुछ बात सिखाऊंगा जो मैंने आपके लिए लिखी है टीचिंग के रूप में। सबसे पहले जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो यहां पर बात मैं करने जा रहा हूं प्रार्थना की शुरुआत से लेकर आत्मा में प्रार्थना तक पहुंचने तक का सफर में क्या होता है। प्रार्थना की शुरुआत करने से लेकर आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमने वचन से सीखा है, उसके बीच में सफर में क्या होता है। सबसे पहले आप प्रार्थना में शरीर को बैठाते हैं, सीधा आत्मा में प्रार्थना नहीं, इन चरणों से गुजरना होता है। अगर आप इन चरणों के विषय में शिक्षा पाई है तो आप रोके ना जाओगे शैतान के द्वारा और शरीर के द्वारा। शरीर को बिठाना सबसे पहले प्रार्थना का काम होता है। अगर कई वक्त लोग आते हैं और कहते हैं पास्टर जी मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। अगर आप किसी का सवाल है ये कि मैं प्रार्थना तो करना चाहता हूं पर मेरा मन नहीं लगता, तो उत्तर ये है किसी का भी मन नहीं लगता, मन लगाना ही पड़ता है। प्रार्थना में मन लगना पॉइंट नहीं होता है। प्रार्थना में किसी का मन नहीं लगता क्योंकि सबसे ज्यादा प्रार्थना ही है, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, सबसे अधिक मन प्रार्थना के लिए रोका जाता है। और मन कभी प्रार्थना के लिए लगने वाला नहीं है। तुम सालों वेस्ट कर दोगे अगर तुम इसी टॉपिक पर खड़े रहे, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। अगर तुम मन लगने का इंतजार करोगे, साल 2-2 साल जीरो प्रार्थना में तेरे बीत जाएंगे, जब प्रार्थना रहित जीवन में बीत जाएंगे। कभी हफ्ते में 1-2 बार प्रार्थना कर होगी, ये प्रार्थना वाला जीवन नहीं बोलते से। तो आप अगर ये सोचेंगे कि मन लगेगा
तो आप इंतजार करते रहेंगे। तो सबसे पहला कदम होता है शरीर को बिठाना। तो याद रखो, मुझे प्रार्थना में शरीर को बिठाना है, और शरीर को बिठा के लक्ष्य क्या है प्रार्थना में बैठने का? उस स्थान तक पहुंचना, पवित्र स्थान तक पहुंचना। तीन स्थान होते हैं प्रार्थना के, बाहरी हिस्सा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। बाहरी हिस्से में आप बहुत सारा संघर्ष करते हैं, जिसको बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। फिर आता है पवित्र स्थान, जिसमें आप आत्मा में प्रार्थना की शुरुआत हो जाती है, जिसमें पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ प्रार्थना कर पाता है, मतलब आपकी आत्मा को ले लेता है। जैसे मैंने लास्ट टीचिंग में आत्मिक उन्नति टीचिंग 3 आपको सिखाया था कि जब आप शरीर को पवित्र करते हैं, पवित्र आत्मा जो आपके साथ होता है, जब आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य बर्तन बन जाते हैं, पवित्र बर्तन बन जाते, तो आत्मा वो आपके अंदर आ जाता है। फिर वो आपके अंदर से आपकी अगुवाई करना शुरू करता है। मतलब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को ले लेता है और आपकी आत्मा के साथ होकर, एक होकर प्रार्थना करवाता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है। हम नहीं जानते वो कौन सी प्रार्थना हमें करनी, पर वो पवित्र आत्मा के साथ होकर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो शरीर को बिठाना फिर पहला काम होता है। तो आपको ये बिठाना है, आज मुझे बिठाना है, आज मुझे बिठाना है, आज मुझे शरीर को प्रार्थना में बिठाना है। रोज का आपका ये काम होता है। फिर होता है बिठा तो लिया, मुंह खोलना। बैठ जाता है शरीर, टाइम पास कर रहा होता है, पर मुंह नहीं खोल रहा होता है। फिर आप मुंह खोलने के से गुजरते हैं। मुंह खोलने के बाद जब आप मुंह खोलते हैं, फिर आप भजन गा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पर तीसरा चरण आता है, आपका मन नहीं लग रहा है। मुंह खुल रहा है, अभी पहले तो बैठ नहीं रहा था शरीर, बिठा लिया तो मुंह नहीं खुल रहा था, मुंह खोल लिया तो मन नहीं लग रहा है। तो तीसरे स्टेप में आते आप मन लगाना। फिर आपको मन लगाना है, पहले बिठाने के लिए लड़ना, फिर मुंह खोलने के लिए प्रार्थना में लड़ना, फिर मन लगाने के लिए लड़ना है। और आप नहीं लगना, याद रखो, ये 3 पॉइंट समझिए कि मुझे लगाना है, मुझे करना है, आप प्रार्थना में बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता हूं आपकी मरी हुई प्रार्थना योद्धा में प्रार्थना रहे, पर्सनल। इसलिए आज आपको इस वचन प्रभु देना चाहता है। समय को बढ़ाना, फिर आपका लक्ष्य है मन को लगाना, फिर है समय को बढ़ाना प्रार्थना की, कि मैं अधिक से अधिक बैठ पाऊं। जितना अधिक समय बढ़ेगा उतना डीप आप प्रेयर में जाओगे। ये लिख लेनी है बातें। जितना अधिक समय बढ़ेगा उतना गहराई में जाओगे आप। मतलब जितना समुद्र में जाते जाओगे, आप जोर लगाते रहोगे, आप गहरे में जाते रहोगे। जब आप थक गए, आप फिर ऊपर आ जाओगे, गहराई का नजारा नहीं ले पाओगे समुद्र की। तो आपको लगातार बढ़ना है, समय को बढ़ाना है। फिर उस समय को बढ़ाने के बाद आप एक चीज का सामना करते हैं, समझ बुझ के और बुद्धि से प्रार्थना में जाना। फिर आप अपनी जितनी आपकी समझ है, जितनी का आपको बुद्धि है, आप कोशिश करते हैं प्रार्थना करने की। मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं ये भजन गा लूं, मुंह थक गया है, अब मैं फोन पर भजन लगा लूं, 1.5 घंटा हो गया मुंह बोलते बोलते। तो ये है बुद्धि, आप अपनी बुद्धि को लगाते हैं। कैसे पहुंचते हैं आप आत्मा की प्रार्थना? जितना बुद्धि का आपको बन पड़ता है, आप कोशिश करते हैं। समझ बुझ के लिखे है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब बुद्धि के लिए आपको कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, बुद्धि आपके अंदर है। हर एक को कितनी बुद्धि है, वो उतने बुद्धिमान से प्रार्थना करता है, आत्मिक बुद्धि। ओके, प्रार्थना में जाना। फिर उसके बाद आप हृदय को दीन और नम्र करना। प्रार्थना में कोशिश करें अपने हृदय को दीन और नम्र करने की। ये ना सोचो को दीनता और नम्रता का आत्मा उतर आएगा मेरे ऊपर। आपको दीन करना है, फिर आत्मा उतरना है। समझ पा रहे ना? आपको दीन और नम्र करने की कोशिश करनी है प्रार्थना में अपने आप को। उसके बाद आत्मा की सहायता मांगनी है आपको। पवित्र आत्मा आजा फिर जल्दी। पवित्र आत्मा, ये पंजाबी का है, हिंदी में क्या? पवित्र आत्मा जी जल्दी आ जाओ। पवित्र आत्मा जी आइए ना, सहायता करें, हम इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए ना। कब से इंतजार कर रहा हूं, प्लीज सहायता मांगो। आपसे सहायता मांगने के बाद इंतजार करते रहो। अगला मतलब इंतजार के द्वारा ठहरे रहना। कुछ माफी मांगना, अगला कदम। आपको लग रहा है कुछ आपकी माफी, आपने 2-3 दिन से प्रार्थना में नहीं बैठे, माफी मांगे। 2-3 दिन से वचन नहीं पढ़ रहे, माफी मांगे। कुछ गलती हुई, माफी मांगे। कुछ डिले चले, सीरियस नहीं चले, टाइम वेस्ट किया, पूरा दिन भर रात को बैठ के माफी मांगे। धन्यवाद देना, धन्यवाद दें बीच में जितना अधिक दे सकते हो। अपनी बातों को, भलाइयों को याद करके, उपकारों को याद करके स्तुति करो, बीच बीच भजन गाओ, और जो भी आप कर सकते हो करो। समझ पा रहे हैं? अपने आप को खाली करके परमेश्वर को दे दो। क्या करना है प्रार्थना में? अपने आप को खाली करके प्रभु को दे दो। प्रभु देखो, ना तो व्यभिचार मेरे अंदर है, ना ही नशा मेरे अंदर है, मैं ना ही तो झूठ है, ना ही मैं नफरत लेके बैठा हूं, ना ही मैं जेलसी लेके बैठा हूं, ना ही तो मैं फोन की वीडियो इधर उधर की देख के बैठा हूं, ना ही मैं किसी की खिलाफत सुन के बैठा हूं, ना ही मैं किसी की खिलाफत चुगली करके बैठा हूं। प्रभु मैं खाली पूरा करके तुझे दे रहा हूं।
समझ पा रहे हैं? अपने आप को खाली करके परमेश्वर को दे दो, वो इसे अपनी आत्मा से भर देगा। हालेलुया।